तो WWE में हमें बहुत ही अमेजिंग रेसलिंग मूव्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो रैंडी ऑर्टन का आरके हो, रोमन रेंस का स्पीयर या फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का स्टनर। और जब सुपरस्टार्स से रिंग में कम्पीट करते हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सामने वाले सुपरस्टार पर जब कोई मूव परफॉर्म करे तो उससे उस सुपरस्टार को कोई हार्म ना हो और कोई इंजरी ना हो, और इसीलिए इन्हें प्रोफेशनल रेसलर्स भी कहा जाता है। लेकिन कई बार चीज़ें अच्छे से वर्क नहीं करती और कई सुपरस्टार को इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से हमने पास्ट में कई सुपरस्टार्स को रिटायर होते हुए भी देखा है। और जो मूव्स WWE को ऐसा दिखाई देता है कि ये सुपरस्टार्स के लिए हार्मफुल है, वो उन मूव्स को बैन भी कर देती है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 मूव्स के बारे में बात करेंगे जो कि WWE में बैन हो चुके थे। इनमें कुछ मूव्स ऐसे भी हैं जो कि आज भी बैंड है और कुछ मूव्स ऐसे हैं कि जो पहले बैन हो चुके थे लेकिन सुपरस्टार्स अब उन्हें फिर से यूज कर रहे हैं। तो नंबर 10 पर है शूटिंग स्टार प्रेस। तो शूटिंग स्टार प्रेस को बिली किडमैन अपने फिनिशर के रूप में यूज किया करते थे और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2004 में जब उनका चावो गुरेरो के साथ मैच हुआ तो उन्होंने जब इस मूव को परफॉर्म किया तो बिली के हेड में उनका नी जाकर लगा, जिसकी वजह से वो 5 मिनट के लिए तो वहीं पर नॉकआउट हो गए थे। और इस चीज के बाद इस मूव को WWE ने बैन कर दिया था। लेकिन इसके बाद 2008 में जब इवन बोर्न WWE में आए, जो कि इस मूव को पहले से ही परफॉर्म किया करते थे और ऐसा कुछ इंसिडेंट रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था जिसमें किसी सुपरस्टार को इससे इंजरी हुई हो, तो इस मूव को WWE ने बाद में अनबैन कर दिया था। नंबर 9 पर है मिशेल मकूल का विंग्स ऑफ लव। तो मिशेल मकूल अपने फिनिशर के रूप में फेथ ब्रेकर को यूज किया करती थी, लेकिन इससे पहले वो अपने फिनिशर के रूप में विंग्स ऑफ लव को यूज किया करती थी, जिसकी इंस्पिरेशन उन्हें क्रिस्टोफर डैनियल्स के एंजल्स विंग्स से मिली थी। और मिशेल मकूल ने अपने ब्लॉग में बताया कि WWE ने उनसे कहा था कि ये मूव गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग है, जिसकी वजह से WWE ने इस मूव को बैन कर दिया था। हालांकि बाद में चीजें चेंज हो गई और बाद में इस मूव को मैंडी रोज ने भी यूज किया है और वो क्लेम करती हैं कि ये उनका खुद का मूव है। नंबर 8 पर है मसल बस्टर। तो समोआ जो जब 2015 में WWE में आए थे तो उस टाइम पे समोआ जो इस मूव को यूज किया करते थे, और WWE में जो उनका पहला मैच हुआ था टाइसन किड के अगेंस्ट, उस मैच में उन्होंने मसल बस्टर फिनिशर का यूज किया था और पहले ही मैच में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया और टाइसन किड की वर्टिब्रा का लिगामेंट टूट गया और उसके बाद टाइसन किड को रिटायर होना पड़ गया। और इसके बाद समोआ जो ने एक डिफरेंट मूव को अपना फिनिशर बना लिया। नंबर 7 पर है पाइल ड्राइवर। तो पाइल ड्राइवर मूव WWE में बैन है और इसका सबसे रिसेंट यूज हमने देखा है जब केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को पाइल ड्राइवर हिट किया लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में, और WWE ने उस चीज को ऐसे ही दिखाया है कि ये मूव बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, इसीलिए इसको बैन किया गया है। उसके बाद रैंडी ऑर्टन को वहां से स्ट्रेचर पर भी ले जाया गया। तो पाइल ड्राइवर भी एक बहुत ही फेमस मूव हुआ करता था एक टाइम पे, और ये काफी लंबे टाइम तक बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के चला भी। लेकिन 1997 में ओवन हार्ट और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एक मैच हुआ था जहां पर ओवन हार्ट ने स्टीव ऑस्टिन को लगाया था पाइल ड्राइवर, जिसकी वजह से ऑस्टिन को टेम्परेरी पैरालिसिस भी हो गया था और उनके स्पाइनल कॉर्ड में ब्रूजिंग भी हुई थी। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ऑस्टिन लकी थे जो कि इस इंसिडेंट के होने के बाद ठीक ठाक बच गए, और उसके बाद इस मूव को WWE में बैन कर दिया गया था। हालांकि कुछ मौकों पर हमने इसका यूज देखा है, जैसे कि अभी रिसेंट के इस बैकग्राउंड के एपिसोड में। नंबर 6 पर है वर्टी ब्रेकर। तो वर्टी ब्रेकर भी पाइल ड्राइवर का ही एक वेरिएशन है, और 1997 में जो स्टीव ऑस्टिन वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद इस मूव को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें भी जो सुपरस्टार का हेड है वो मैट पर लगता था, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। और अगर स्टीव ऑस्टिन के इंसिडेंट के बाद इस मूव के साथ भी कुछ हो जाता तो सारा ब्लेम WWE पर ही आता, इसलिए WWE ने इस मूव को भी बैन कर दिया गया था। नंबर 5 पर है ब्रेन बस्टर। और ब्रेन बस्टर सुप्लेक्स का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि सुप्लेक्स में तो सुपरस्टार्स की बैक मैट पर हिट करती है, लेकिन इसमें उनका हेड मैट पर हिट करता है। और इस मूव का तो नाम ही ब्रेन बस्टर है, तो ये मूव कितना डेंजरस है वो तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, और इसी वजह से WWE में ये मूव काफी लंबे टाइम तक बैन रहा, और अब भी हमें बहुत कम मौकों पर इस मूव का यूज देखने को मिलता है। नंबर 4 पर है बर्निंग हैमर। तो इस लिस्ट में अभी तक जितने भी मूव्स के बारे में हमने बात की है वो सिर्फ WWE में ही बैन थे, लेकिन बर्निंग हैमर तो पूरे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में बैन है, और इस मूव का यूज बहुत ही कम मौकों पर हमें देखने को मिलता है। और ये मूव भी रिस्की है क्योंकि इसमें भी सुपरस्टार्स का हेड डेंजर में होता है, और इवन जिस रेसलर ने इसको इन्वेंट किया था यानी कि केंटा कोबाशी ने, उसने भी इस मूव को सिर्फ 7 बार ही यूज किया है। तो ये मूव तो पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में ही बैन है। नंबर 3 पर है डाइविंग हेडबट। तो डाइविंग हेडबट भी एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस मूव है, और ऐसा बताया जाता है कि क्रिस बेनोआ वाली जो ट्रेजेडी हुई थी और जो सिटी क्रिस बेनोआ ने अपने WWE टाइम में सफर की थी, उसको एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है क्रिस बेनोआ वाले इंसिडेंट का, और इसीलिए WWE ने इस मूव को भी बैन कर दिया था। हालांकि एक एक्सेप्शन था और ब्रायन डैनियल्सन यानी कि डैनियल ब्रायन इस मूव को यूज किया करते थे, लेकिन बाद में उन्हें भी हेड इंजरीज और कंकशंस की वजह से रिटायर होना पड़ गया था, जिसकी वजह से क्लियर हो गया कि ये मूव WWE में क्यों बैन किया गया था। नंबर 2 पर है कर्ब स्टॉम्प। तो सेथ रॉलिंस 2015 तक कर्ब स्टॉम्प को अपना प्राइमरी फिनिशर के रूप में यूज किया करते थे, लेकिन इसके बाद विंस मैकमैन ने इस मूव को लेकर कंसर्न दिखाया और उन्होंने इस मूव को WWE में बैन कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बच्चे WWE टेलीविजन पर इस मूव को देख रहे हैं उनके लिए ये मूव परफॉर्म करना बहुत ही ईजी है। हालांकि WWE में इससे किसी भी सुपरस्टार को कोई इंजरी नहीं हुई थी, क्योंकि सेथ रॉलिंस जब इस मूव को परफॉर्म करते हैं तो सामने वाले सुपरस्टार के हेड के साथ उनका कॉन्टैक्ट बहुत ही कम होता है और सामने वाला सुपरस्टार ही इस मूव को ज्यादा सेल करता है। तो वैसे तो ये मूव बिल्कुल सेफ था, लेकिन किड्स की वजह से विंस मैकमैन ने इस मूव को भी बैन कर दिया था। हालांकि सेथ रॉलिंस ने बाद में इसे फिर से यूज करना शुरू कर दिया, और अभी करंटली भी सेथ रॉलिंस कर्ब स्टॉम्प को ही यूज कर रहे हैं। नंबर 1 पर है रैंडी ऑर्टन का पंट किक। तो पंट किक भी देखने में बहुत ही डेंजरस मूव है। वैसे ये मूव भी ऐसी है
जो कि डेंजरस दिखाई देता है, लेकिन वो इतना है नहीं। लेकिन इस मूव के बैन होने का रीजन ये था कि एक बार रैंडी ऑर्टन को ये मूव विंस मैकमैन पर ही परफॉर्म करना था और ऑर्टन इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने विंस मैकमैन को ज्यादा तेज हिट कर दिया और विंस को एक लेजिट कंकशन हो गया, जिसकी वजह से और रेसलर्स भी इस मूव से डरने लगे और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मूव को बैन कर दिया था। हालांकि 2020 में रैंडी ऑर्टन ने इस मूव को यूज करना फिर से स्टार्ट किया था और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने इस मूव का लगातार यूज किया था, लेकिन अब रैंडी ऑर्टन इस मूव का बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। तो ये थे वो 10 डेंजरस डब्ल्यूडब्ल्यूई मूव जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैन है या फिर एक टाइम पर बैन थे और अब अनबैन हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।